एक महिला ठंडे राजा से बचने के लिए दीवार पर चढ़कर भागने की सोच रही थी, लेकिन उसने देखा कि महल में रोशनी और सजावट है और शादी की तैयारियां हो रही हैं। पुष्टि के लिए वह राजा के अध्ययन कक्ष गई, जहां उसने शादी के कपड़े और सम्राट का फरमान देखा, और तब उसे पता चला कि राजा उसे धोखा देकर किसी और से शादी करने जा रहा है। उसने खुद को घर में बंद कर लिया ताकि उसे पता न चले। वह चालाक था, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने फरमान और शादी का जोड़ा फेंक दिया। उसने सोचा कि वह राजा की सफाई सुनेगी, लेकिन राजा चुप रहा। वह निराश होकर गिरा और बेहोश हो गया। खुशी की बात थी कि उसे गर्भवती होने का पता चला। राजा खुश और दुखी दोनों थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह बच्चे की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सम्राट हमेशा राजा की ऊंची स्थिति से डरते थे और राजा की इच्छाओं को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने राजा की शादी लियांग राज्य की राजकुमारी से तय कर दी। राजा ने सुनिश्चित किया कि वह और बच्चा सुरक्षित रहे, इसलिए आदेश दिया कि गर्भावस्था की बात गुप्त रहे और कोई भी दवा शाही अस्पताल से होकर न गुजरे। महल में भेजा गया। जागने पर वह बाहर का शोर सुन सकता था। दिल में चुभन हुई, लेकिन दृश्य वैसा नहीं था जैसा सोचा था। फूलों की पालकी मुख्य द्वार पर थी, लेकिन वह राजकुमार के शादी के वस्त्र में स्वागत के लिए इंतजार करता रहा। पालकी में बैठे जो शुआंग ने लाल पोशाक पहनी थी। लियांग राज्य की राजकुमारी के रूप में शादी की पहचान मुश्किल से पाई। भगवान के समकक्ष बनने को तैयार थी, फिर भी राजा की थोड़ी दया नहीं मिली। वह संतुष्ट नहीं था। भले ही राजा नहीं आए, उसने अकेले ही विवाह की रस्म पूरी की और देर रात तक राजा का इंतजार किया, लेकिन राजा को सोई हुई शेणकी को गोद में लिए देखा। मन में ईर्ष्या थी, फिर भी वह झूठी चिंता दिखाने के लिए आगे बढ़ा, पर राजा ने उसे डांटा। मुझे पता है कि अचानक विवाह करके मैं महल में आ गई, जिससे शेण बहन और राजा का जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं थी। माता पिता की आज्ञा और विवाह की योजना। राजा उलझन नहीं चाहते थे। उन्होंने झोशुआंग को कहा कि वह महल में स्वतंत्र रह सकती हैं, पर अपनी स्थिति की चिंता न करें। राजा की इस बात से झोशुआंग को दुख हुआ। आखिर उन्होंने राजा को पहले जाना था, फिर क्यों शेणकेई को सारा प्यार मिल रहा है। अगले दिन उन्होंने महारानी के सामने अपनी स्थिति की शिकायत की और केई के गर्भवती होने की बात भी बता दी। ये बात रानी माँ को बताई गई। रानी माँ नहीं चाहती थी कि महल में लोग बढ़ें। उन्होंने चुपके से प्रबंधक को दवा दी। प्रबंधक ने मजबूरी में दवा को गर्भवती होने की दवा में मिला दिया। गर्भवती होने पर वह रोज दवा देखती और सोचती कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी इतनी कड़वी दवा क्यों।